क्यों नहीं दूसरे स्टेट्स की तरह, जैसे दिल्ली में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को यहाँ आने का ऑप्शन दिया जाता है। आज एक मोनोपोली सीएससी यहाँ कर रही है और उस मोनोपोली में वो अपना जो चाहता है, जैसा चाहता है, वो अपना बिल को है वो करता रहता है, रेट्स अपना लगाता है। इस पे स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बिल आज की तारीख में एक एक घर का 3-3, 4-4 हजार रुपए मिनिमम, मैं एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली की बात कर रहा हूं आपको, 3,000, 4,000 रुपए इलेक्ट्रिक बिल पे अगर आ जाता है, जो 10,000 रुपए नौकरी करने वाला आदमी है वो कहां से अपना घर चलाएगा अगर 3,000 रुपए सिर्फ वो इलेक्ट्रिक बिल पे करेगा। इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में सोचनी चाहिए कि दूसरे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को भी यहां आने का ऑप्शन देना चाहिए, ताकि आपस में उन लोगों के कंपटीशन हो और रेट्स में कमी हो और इसका फायदा नागरिकों को हो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार आप सबों का हूं कि आप लोग बहुत कम वक्त में यहां आए और आज का स्टेट हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने कवर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारी बात स्टेट गवर्नमेंट तक और जहां जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचेगी। हम बार बार कहते हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और मसला का हल नहीं किया गया तो हम रास्ते पे उतरने पे मजबूर हो जाएंगे और हम हजारों की तादाद में रास्ते पर उतरेंगे। हमें मजबूर न किया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऑलरेडी इस इलेक्ट्रिक बिल, सीएससी बिल और स्कूल फीस और उनके नौकरियों को, अपने कारोबार को, इन सबको लेके ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से। इस वक्त हम नहीं चाहते हैं कि उनको रास्ते में आने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर वो अब इस वक्त रास्ते में आएंगे तो वो अपने काम में क्या ध्यान देंगे, वो अपनी रोजी रोटी पे किस वक्त कैसे ध्यान देंगे। तो मेरी ये गुजारिश है स्टेट गवर्नमेंट से कि वो देखें, नागरिकों के बारे में सोचें कि ये हालात है पूरे स्टेट का, सब परेशान हैं। इस परेशानी के वक्त आपका साथ चाहिए, आप साथ दें और मजबूर ना करें हमें रास्ते पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, आज हम लोगों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी इतनी सी डिमांड है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप इतनी फ़ीस किस बात की ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। एक आम माँ बाप हो या पिछले वर्ग का माँ बाप हो या बहुत अच्छी फैमिली का माँ बाप हो या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजता है? एक बेहतर इंसान बनने के लिए भेजता है। तो आज जब हम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो स्कूल क्या चाहता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके की शिक्षा स्कूल से दिलाएं। कि आप इस वक्त में भी पैसे बना रहे हैं तो आप किस तरीके से हमारे बच्चों को एजुकेशन देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने और उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा जो है वो देश के, समाज के और सोसाइटी के काम में आए। तो जब हमारा देश ऐसी महामारी से गुजर रहा है और स्कूल ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि करोड़ों करोड़ रुपए का घपला हुए चला जा रहा है, फीस लिए चले जा रहे हैं, फीस बढ़ाए चले जा रहे हैं, एडमिशन में कोई कटौती नहीं है और आम नागरिक को कोई राहत नहीं है। उसकी आम नागरिक की जॉब जा रही है, आम नागरिक को पैसे नहीं मिल रहे हैं, आम नागरिक की प्रॉपर सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन उसे बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, उसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है। तो आम नागरिक इतनी सारी चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करेगा। एक आम जनता अगर अपने बच्चे की स्कूल फीस ना भर पाई, 3 महीने की स्कूल फीस अगर वो ना भर पाई, उसका बच्चा स्कूल छोड़ देता है, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है या अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है और वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे। तो इस बात का जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस बच्चों को आप देश का मुस्तकबिल बता रहे हैं, वो बच्चे आज पैसों की वजह से उनके माँ बाप सड़कों पर एहतजाज करने के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है फ़ीस देने के लिए, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हम किस बात के पैसे दें। सरकार को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए एक बेहतर कदम ले। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोथ, इन तमाम चीज़ों में आम जनता को राहत दे। नमस्ते। पहले तो मैं ये आप लोगों को बता दूं, ये डिमांड्स नहीं है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग डिमांड्स नहीं रख सकते क्योंकि हम छोटे हैं, हम लोग माइटी नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट के सीट नहीं होल्ड करते हैं, हमारे पास स्कूटर लगाया हुआ गाड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई नहीं देखता है, इसलिए रिक्वेस्ट है। डिमांड्स कैसे कर सकते हैं हम लोग? दो देयर इज़ इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, डिमांड कौन कहाँ पर हम लोग रखते हैं?
लेकिन जो अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, हम लोग वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम लोग वो बताना चाहते हैं, हम लोग वो इल्तिजा करते हैं कि आप लोग थोड़ा देखिए। हम लोग चाहते हैं स्टेट इसमें इंटरवेन करे कि एक्चुअली वी शुड पे फॉर द सर्विस वी गेट। जो हमको दिया जा रहा है उसी का पैसा हमसे लिया जाए। जैसे बंद पड़े हुए घर, उसमें आप लोग पैंडेमिक के टाइम पे मीटर रीडिंग नहीं ले सकते हो। ये लिख के आप लोग SMS कर रहे हो कि पिछले साल ये इस घर में आप रहते थे, इसीलिए उस साल आपका 5,000 बिल आया था, ये इस साल आप पे करिए फिर बात करेंगे। ये अन्याय है। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ करके, माफ़ी दे दीजिए भैया, ऐसा लूटो मत। दूसरी बात यह है, स्कूल के तरफ को हम बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग ट्रस्ट खोल के बैठे हैं, आप लोग को टैक्स वेव मिल रहा है, आपको इतना बेनिफिट्स मिल रहा है, और साल भर और इतने सालों से हम लोग कुछ मत नहीं बोले हैं, हम लोग सारे फीस दे चुके हैं। अभी बच्चे घर में बैठे हुए हैं और हम लोगों का काम में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को पैसे में कटौती मिल रहा है। इस जगह पर आप लोग हम लोगों को देखिए, जैसे आप लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, रोज़ क्लास में आकर आप लोग बच्चों को बोलते हैं कि ह्यूमन इंसान बनो, सोसाइटी से मत लो, सोसाइटी को कुछ दो। जैसे आप लोग रोज़ हमारे बच्चों को बोलते हैं कि आप इंसान बनो, आप टीचर को रिस्पेक्ट करो, मैम को रिस्पेक्ट करो। आप लोग रिस्पेक्ट सिखाओगे लेकिन पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आप लोग उनको ह्यूमैनिटी सिखाओगे लेकिन हमको ह्यूमैनिटी के नज़रिए से नहीं देखोगे। आप लोग बच्चों को सिखाओगे अन्याय मत करो, लेकिन हमसे अनजस्ट फीस लोगे। ये कैसे है? ये तो दो मुंह वाला बात हो गया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को बात स्टेट का पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमको मेरा फेथ है स्टेट मिशनरी पर। मुझे पता है कि अभी जैसे हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग मीडियम हैं, आप लोग माध्यम हैं, आपसे उनके कानों तक ये बात पहुंच जाएगा। जितने भी छोटे हम हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ दिए हो ना, इसीलिए वो बात उन तक पहुंच जाएगा और वो लोग हमको हेल्प करेंगे। वो लोग एक स्टेट के सिटीज़न को देखेंगे। फिर भी अगर ऐसा हुआ जैसे इंसान मंदिर के घंटा ऐसे करते करते और नमाज पढ़ते पढ़ते थक हार के एक बार बाहर आता है और प्रोटेस्ट करता है, वैसे हम लोग रास्ते में आएंगे, हम लोग बाहर आएंगे। हमारा सिर्फ एक ही इल्तिजा, हमको रोक लीजिए। इस पैंडेमिक के टाइम में हमको वर्नरेबल मत छोड़िए, हम लोगों को बाहर आने से रोकिए और हमको हेल्प कीजिए। लेकिन अगर व्हाट इट टेक्स जितना इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो लगेगा हम करेंगे, जो बन पड़ेगा करेंगे। अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम लोग ये हमारा प्रोफेशन नहीं है अपोजिशन में खड़े होना। लेकिन अगर आप लोग हमको स्क्वीज़ करेंगे तो तब हमारे दिमाग से निकलना पड़ेगा एक एक करके कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। इतना नहीं करना है मैडम। चीफ मिनिस्टर को मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने जो बताया था कि हम लोगों को इंसानियत के नज़रिए से देखने के लिए वो स्कूल नहीं मान रहा है। जो आप वट एवर यू हैव सेड, जो आपने बताया, वो जो लोग नहीं सुन रहा है, जो उसको वायलेट करके आप ही के जुरिस्डिक्शन के अंदर खड़ा है, आप उनको थोड़ा देख लीजिए।